हम बनाएंगे मूंगफली की बर्फ़ी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम मूंगफली के दाने को पहले भूनेंगे। तो इसे भूनने के लिए पहले हम जिस बर्तन में भूनेंगे उसे पूरा हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और शुरू में हम हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे। उसके बाद कुछ देर के बाद हम फ्लेम को कम कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। हम इसे इस तरीके से भूनेंगे जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, सिक जाए और इसका कलर भी ख़राब नहीं हो। ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अच्छे से अंदर तक सिक जाना चाहिए। तो अब ये दाने भून चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर इसका छिलका जो है वो आसानी से निकल आता है। ये देखिए छिलका बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो इसका सारा छिलका हम निकाल लेंगे और इस दाने को पूरा फ्रेश कर लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे नारियल। नारियल हम मिलाएंगे इसलिए कि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। अगर आप सिर्फ मूंगफली के दाने का बर्फ़ी बनाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें नारियल ज़रूर मिलाएं। अगर सूखा नारियल है तो इस तरीके से उसे कद्दूकस कर ले या फिर आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी मिला सकते हैं। तो इतनी मात्रा में 1 कप में हम इतना मात्रा में नारियल मिलाएंगे। अगर सूखा नारियल है तो वही मिलाएं, डेसिकेटेड कोकोनट से अच्छा टेस्ट आता है। और अब इन दानों को हम पीस लेंगे और जब ये दाना थोड़ा दरदरा पीस जाए तो फिर दोबारा से जो नारियल है उसे भी हम इसमें मिलाकर पीस लेंगे। नारियल और मूंगफली के दाने को एक साथ शुरू में नहीं पीसे क्योंकि दोनों ऑयली होता है, तो फिर ये अच्छे से नहीं पीस पाएगा। जब दाना एक बार पीस जाए थोड़ा दरदरा तो फिर दोबारा से मिला के इसे पीस ले। तो अब ये पीस चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा मावा। तो मावा बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं दूध की मलाई और ये 5 रुपये वाली मिल्क पाउडर का पैकेट है। ये तो हर जगह मिल ही जाता है मिल्क पाउडर, अगर है आपके पास तो, नहीं है तो आप किसी भी दुकान से ख़रीद कर ला सकते हैं। तो ये 5 रुपये वाली 2 मिल्क पाउडर का पैकेट है 10 रुपये का और थोड़ी सी दूध की मलाई। तो दूध की मलाई भी हर घर में होता ही है। तो दूध की मलाई और ये मिल्क पाउडर और 1 कटोरी दूध मिलाकर इसे हम खोआ बना लेंगे। तो ये जो खोआ है यानी मावा है ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि दूध की मलाई भी गाढ़ी है और इसमें हम मिल्क पाउडर मिलाए हैं। तो बस थोड़ा सा दूध डालें और फटाफट से खोआ बना लें। तो ये सब जब हम मिलाकर बनाएंगे बर्फ़ी तो ये बर्फ़ी बिल्कुल अच्छी बनेगी। और जो मिल्क पाउडर होता है वो आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर अच्छा ही होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। बस आप सिर्फ मिल्क पाउडर से अगर मावा बनाएं, अगर दूध की मलाई नहीं मिला रहे हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी मिला लें क्योंकि उसमें फैट का मात्रा नहीं होता है मिल्क पाउडर में। तो यहाँ पे हमने बहुत ही जल्दी ये मावा तैयार कर लिया है, इसे एक साइड रखते हैं और अब बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए चीनी हम उतना ही लेंगे जिस माप से हम मूंगफली के दाने ले रहे हैं। जैसे 1 कप यहाँ पे हमने मूंगफली के दाने लिए हैं तो बस 1/4 कप ही हम इसमें चीनी लेंगे। चीनी की मात्रा कम ही डालें क्योंकि मूंगफली में भी मिठास होते हैं, फिर नारियल है वो भी थोड़ा सा मीठे होते हैं, फिर मावा हम इसमें मिलाएंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा मिठास होता ही है। तो चीनी बस उतना ही मिलाए, इससे ज़्यादा चीनी नहीं मिलाए। तो अब इस चाशनी को हम चेक करेंगे। तो जब चाशनी चिपचिपी हो जाए, हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हाँ, अगर आप परफेक्ट 1 तार की चाशनी बनाना जानते हैं तो फिर 1 तार की चाशनी बनाएं और फिर इसे नीचे उतार कर इसमें सारा जो मिश्रण है वो मिलाएं और फिर बर्फ़ी सेट कर लें। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो बस चिपचिपी सी ही रहे चाशनी तो इसमें ये जो मिश्रण है वो हम मिलाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे थोड़ी देर। तो इस चाशनी में हमने मूंगफली का जो चूरा था वो और मावा दोनों मिक्स कर चुके हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिलाते समय चूल्हे को हम ऑफ ही रखेंगे या नीचे उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसे धीमी आंच पे ही हम लगातार चलाते हुए कुछ देर पकाएंगे। जब ये पूरा अच्छे से गाढ़ा हो जाए, एक जगह इकट्ठा होने लगे या फिर इस तरीके से चेक करेंगे, जब ये गोल सा बन जाए तो फिर समझे कि ये बर्फ़ी सेट करने लायक हो गया है। तो अब यहीं पे हम चूल्हे को ऑफ कर लेंगे और इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे। फिर इसे हमें ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको तुरंत ही हम जिस बर्तन में सेट करेंगे बर्फ़ी उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसे हम थाली के ऊपर ही लगा रहे हैं, थाली के अंदर इस बर्फ़ी को सेट नहीं करेंगे। थाली के ऊपर थोड़ा सा घी लगाए और फिर सारे मिश्रण को हम इस पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो अच्छे से पूरा फैला देंगे। तो अब इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे
और ये देखिए ये पूरा ठंडा हो चुका है। जब इसे हम हाथों से छूते हैं तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है और ये बर्फ़ी पूरा चिकना बने इसके लिए बेलन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरीके से चिकना कर लेंगे। अब इसको हम पूरा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इस पे मैं लगा रही हूँ चांदी का वर्क, तो ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी चांदी का वर्क है। वैसे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप अगर इसे पसंद करते हैं तो लगाए, नहीं तो इसे ऐसे ही कटिंग कर ले या फिर ड्राई फ्रूट्स की कतरन लगा ले। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो जब ये पूरा ठंडा हो जाए कुछ देर के बाद 3-4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाता है, या फिर आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर लें। तो जिस शेप में आप चाहें उस शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। और फिर देखिए ये कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, तोड़कर मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी ये बर्फ़ी बनी थी। तो आप सभी इस तरीके से ये बर्फ़ी बनाएं, और जब भी बनाएं तो नारियल और मावा ज़रूर मिलाएं, तभी ये बर्फ़ी टेस्टी बनेगी मूंगफली के दाने के, नहीं तो फिर मूंगफली का ही टेस्ट आता है। तो आप सभी अगर बनाते हैं तो इस स्वीट को ज़रूर बनाएं। अगर मीठा पसंद करते हो तो, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय दोस्तों।